अब से लास्ट 14 ईयर पहले हुई थी और ये शुरुआत हुई थी अकेले बिल्कुल। और लेकिन आज अकेले चलते चलते कारमा इतना बड़ा बन गया। जो हमारे साथ हमारे एसोसिएट पार्टनर हैं शिक्षा मेड कंपनी नीट में सभी बच्चे पार्टिसिपेट जो करते हैं उनका एक ड्रीम होता है कि उनको डॉक्टर बनना है, किसी को आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, यूनानी या वेटनरी में जाना है या डेंटल में जाना है। मेनी टाइप के जो डॉक्टर्स की डिग्रीज है उनका ड्रीम है। उस ड्रीम को सक्सेस करने के लिए ये हमारी शिक्षा मेड की फैमिली हमेशा तैयार है। और मैं बहुत ज़्यादा थैंक्स करती हूँ अपने एसोसिएट पार्टनर का कि उन्होंने हमेशा हर पल सपोर्ट किया और हर बच्चे के लिए उन्होंने पर्सनल पूरा कंधे से कंधा मिला के सपोर्ट किया। और आज के टाइम में हम कई हज़ारों बच्चों को इंडिया में डॉक्टर बना रहे हैं और जो डॉक्टर बन चुके हैं उनको आगे पीजी में एडमिशन दिलवाना, जैसे कि फॉर एग्जांपल नेफ्रो के लिए जाना, यानी कि एमडी मेडिसिन, डर्मा, कार्डियो में जो स्पेशलाइजेशन होती है, सेक्रेटरी की ब्रांचेस, सर्जरी की, हम कितने लोग सर्जन बना चुके हैं। रियली हम बहुत ज़्यादा थैंक्स करते हैं ईश्वर का, ऊपर वाले का, कि हमें इस लायक बनाया कि हम लोगों ने इतने डॉक्टर्स जो हैं तैयार किए और उनमें हमने बहुत गुड सपोर्ट किया। आज का ये प्रोग्राम जो रखा गया है ये शिक्षा मेड ने इसलिए प्लान किया है कि जो हमारे को एसोसिएट पार्टनर हैं और जितने भी लोग हैं और हमारे जो आज मिलने जुलने वाले हैं सभी जो गेस्ट हैं, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है कि नीट का क्या क्राइटेरिया है। और मैंने ये देखा है अक्सर कि सब कुछ होने के बाद भी बच्चा अपनी एक अच्छी सीट से रह जाता है, तो उसके लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि आपका स्कोर क्या है, तो कहाँ पर सीट मिल सकती है, लोगों को मोटिवेट करना मेडिकल साइंस के लिए। और जो हमारे पार्टनर हैं उनको उन सबसे चंडीगढ़ में जितने भी हमारे गेट टुगेदर आज आप सभी लोग उपस्थित हुए हैं सबसे इंट्रोड्यूस करवाना कि भटिंडा में काम कर रहे हैं मिस्टर संजीव जी, और देहरादून में काम कर रहे हैं डॉक्टर जावेद सर, और लुधियाना में काम कर रहे हैं दर्शन भारद्वाज जी, और डॉक्टर साबिर और डॉक्टर शबनम काम कर रहे हैं शिक्षा मेड कंपनी के लिए सेक्टर 34 चंडीगढ़ में। ये सर बिल्कुल बहुत आपने गुड क्वेश्चन किया कि बिल्कुल हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सीट्स है। मिनिमम टू मिनिमम जो प्राइस है एक एमबीबीएस बनने के लिए कम से कम 70 लाख चाहिए प्राइवेट के लिए अगर आप जाते हैं, तो उसके लिए फिर एब्रॉड आपके पास ऑप्शन है। आप रशिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, नेपाल, यानी कि मेनी स्टेट कंट्रीज हैं जहाँ पर आप जाके अपने बच्चे की जर्नी कंप्लीट करवा सकते हैं कम बजट में। बस थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज है सर। अप्रोक्सीमेटली बाहर की जो कंट्रीज हैं उनका जो खर्चा है लगभग 28 लाख से स्टार्ट है, टोटल 6 ईयर का ड्यूरेशन। मगर बाहर जो है थोड़ा सा क्राइटेरिया इंडिया से अलग है कि वहाँ से आगे आपको एफएमजी क्लियर करना पड़ता है। एफएमजी कितनी बार बच्चे थोड़ा सा वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, लेकिन अगर बच्चा कहीं भी दिल लगा के पढ़े तो वो आराम से अपना एफएमजी क्लियर कर लेता है। नो सर, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे वर्ल्ड में हमारे पास जो हमारे जो पेरेंट्स जो आते हैं एडमिशन्स के लिए दुबई से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, नाइजीरिया से, ऑलरेडी हमारे पास एविडेंस है, एडमिशन हमने करवाए उनके। बिल्कुल सर, सिक्योरिटी वाइज जो बाहर यूनिवर्सिटीज हैं बहुत अच्छी हैं और मतलब हॉस्टल, हॉस्पिटल्स, ऑल फैसिलिटीज अंदर है उनके। जैसे कि हमारे इंडिया में है एक मेडिकल कॉलेज के अंदर ही सारी फैसिलिटीज होती है। बाहर की कंट्री में क्या है कि उनके पास मेडिकल कॉलेज अलग है, उनका मेनी टाइप ऑफ हॉस्पिटल से टाइप होता है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा कि कनाडा में अभी और जो कोर्सेज में एडमिशन कम हो गए हैं, वहाँ पर मतलब कंट्री ने बहुत सारे रूल चेंज कर दिए हैं, जिसके कारण हमारे पास कुछ ऐसे इंडियन स्टूडेंट आए, आप यकीन नहीं करेंगे, जो 4-5 साल से कनाडा में थे, जैसे बीएससी नर्सिंग की वहाँ चले गए या बी फार्मा, डी फार्मा किया, उसके बाद उन्होंने आगे यहाँ पर नीट में पार्टिसिपेट किया और आगे अपनी फर्दर जर्नी स्टार्ट की। किसी ने बीएमएस में एडमिशन लिया, किसी ने एमबीबीएस में एडमिशन किया। बिल्कुल सर, हमारे इंडिया में एवरी ईयर, एक आपको बात जानकर हैरानी होगी, एवरी ईयर 24 लाख से 26 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं नीट के लिए, और उसमें क्वालिफाई होते हैं 50%, यानी कि 24 लाख बच्चे बैठे तो 12 लाख। और इंडिया में सीटें कितनी है? 1,09,000 ओनली। तो बच्चा कहाँ जाएगा? जो बच्चों का ड्रीम है या जिनकी फाइनेंस की जो कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं, वो कहाँ जाएगा? तो बच्चे बाहर मूव करते हैं। बस फर्क इतना है कि वो उनको 1 से 1.5 साल एक्स्ट्रा लग जाता है इंडिया आकर अपनी डिग्री को प्रूव करने में, लेकिन
लेकिन वो ईजी है। अगर आपका ड्रीम सिर्फ डॉक्टर बनना ही है तो आप एब्रॉड को भी चॉइस में रख सकते हैं। और इंडिया में भी अभी जो गवर्नमेंट ने 2026 में नाउ कमिंग सेशन में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 सीट्स और ऐड की हैं फॉर यूजी के लिए। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो बच्चे लास्ट ईयर से ड्रॉप कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा सेशन रहेगा 2026 की नंबर ऑफ सीट्स बढ़ने वाली है। जब जो गवर्नमेंट्स ने एम्स में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में सीट्स बढ़ाई, ये बहुत ही अच्छा हमारी जो है सरकार का कदम है। इस कदम को बहुत ज़्यादा मतलब सराहनीय कदम है कि उन्होंने ये देखा कि बहुत सारे बच्चे बाहर जा रहे हैं, तो क्यों 6 ईयर के लिए अपने पेरेंट्स से दूर जाना, वहाँ की जो इतनी ज़्यादा वेदर की इश्यूज़ है उसको फेस करना, कुछ ना कुछ लगा रहता है। अगर हमारे इंडिया में नंबर ऑफ सीट्स बढ़ जाएंगी, कॉलेज बढ़ जाएंगे, तो हमारी जो स्टूडेंट बाहर जा रहे हैं, जो हमारे इंडिया का जो पैसा है, हमारी जो करेंसी है बाहर जा रही है, वो हमारे इंडिया में ही रहेगी, तो हमारा इंडिया ग्रो करेगा। मैं इस चैनल पे जितने भी लोग अभी दर्शक हैं, मैं उनको ये मैसेज जरूर देना चाह रही हूँ। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं और आपका टारगेट डॉक्टर बनना है, तो बहुत सारी जो डिग्रीज हैं इंडिया में, MBBS, BMS, BDS, BVSC, BUMS, यानी कि मैनी में जो डिग्री है, BHMS ऑल्सो, आप उनको अच्छे से स्टडी करें। हर डिग्री का अलग एक ड्रीम है, हर डिग्री में सक्सेस है, हर डिग्री करने के बाद आप सक्सेस हो सकते हैं। बहुत सारे, एक मैं इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहूँगी, बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं MBBS नहीं किया तो मैं ड्रॉप कर दूंगा, मैं या चेंज कर दूंगा लाइन को। रियली मेरे पास डेली इतने लोग आते हैं, पेरेंट्स, वो सिर्फ MBBS को सोचते हैं कि हमारे बच्चे ने नीट किया, MBBS में नहीं एडमिशन हुआ तो हम मूव कर देते हैं। वो गलत बात है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप अपने बच्चे को BMS करवा सकते हैं। बिल्कुल आप एक परफेक्ट डॉक्टर बना सकते हैं। BMS के बाद भी आपका बच्चा MD, MS कर सकता है। मैनी टाइप ऑफ ब्रांचेस हैं और बहुत ज़्यादा फ्यूचर ब्राइट है। आज के टाइम में आयुर्वेदा का जो आयुर्वेदा का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि दोनों डिग्री बराबर हैं। आप बस इतना स्ट्रेस मत लें। अगर आपका MBBS टारगेट है और बिल्कुल आप 720 का टारगेट है तो 720 आपको करना है। आपको पता है कि आप जनरल कैटेगरी से हैं, ये रिजर्व में थोड़ा बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। तो इसीलिए NCERT को मत छोड़िए। अगर डॉक्टर बनना है तो NCERT को पकड़ के रखिए बहुत अच्छे से। शिक्षा मेड की शुरुआत ऐसे ही हुई थी कि कुछ मेरे एक पेशेंट थे, मैं BMS डॉक्टर हूँ, जनरल फिजिशियन हूँ, तो मेरे पेशेंट थे। तो एक दिन वो आए मेरी OPD में और उन्होंने मुझे बताया कि उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, तो जो उनको रिटायरमेंट के बाद पैसा मिला था वो उन्होंने अपने बच्चे के एडमिशन के लिए कहीं दिया था, रायपुर में दिया था जाके, और वहाँ पर उनका जो है सिक्योरिटी जितना भी पैसा था पूरा 18 से 20 लाख वो फॉरफिट हो गया था। तो मैंने उनको काफ़ी सपोर्ट किया उस टाइम की बात है। तो वो एक टीम थी, जितने भी पेरेंट्स थे वो एक टीम थी। तो उन्होंने लगा शायद मैं किसी पुलिस डिपार्टमेंट से उनको सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि फ़ोन पे ही मेरी बात होती थी। तो उनको सपोर्ट करते करते मेरा इतना इंटरेस्ट क्रिएट हो गया कि मुझे लगा कि अब मैं कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करूँ कि मैं लोगों को सारी चीज़ें बताऊँ कि कब कहाँ कैसे सीट मिल सकती है, क्या एडवांटेज है, कहाँ कौन सा कोटा है। आप यकीन करना सर, बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं हमारे पास और उनका एक अच्छा स्कोर है, अच्छा, और लेकिन उनको पता ही नहीं है कि मतलब उनको कौन सी सीट मिल सकती है, कहाँ का वो कोटा लें। लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आया सर, वो SC कैटेगरी का था और उसने नीट के फॉर्म में नॉर्मल जनरल फील कर दिया, जिसके कारण उसको SC का कोटा रह गया। फिर मैंने उसको कहा कि 2024 की बात है, मैंने कहा तूने ड्रॉप करना है, 2025 में मैंने उसका फॉर्म भरा, उसकी रिजर्व कैटेगरी को लगाया और आज वो बच्चा GMCH में एडमिशन लिया उसने 2025 में। चंडीगढ़ में शिक्षा मेड का हेड ऑफिस सेक्टर 34 में है सर। बिल्कुल आपने देखा होगा, जहाँ पर भी सारे इंस्टीट्यूट है, वहीं पर हमारा शिक्षा मेड का हेड ऑफिस ग्राउंड फ्लोर पे है। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा मेरे चैनल पार्टनर से ही बात पूछे तो ज़्यादा बेहतर रहेगी। दो वर्ड्स वो बोलना चाहेंगे इस बारे में सर। मैं डॉक्टर जावेद देहरादून से हूँ और जो मैडम डॉक्टर शबनम जिस काम को कर रही हैं उस काम में मैं इनके साथ जुड़ा। और देहरादून जैसे आप लोग जानते हैं एजुकेशन का हब है, 5 मेडिकल कॉलेज देहरादून में है इस टाइम, लेकिन मसला वहाँ भी वही था जो जैसे एक आपके उसमें क्वेश्चन पूछा था कि साहब स्कैम्स होते हैं, ये होता है।
जबकि दिल्ली ज़्यादा पास है देहरादून से। लेकिन जब हम डॉक्टर शबनम के साथ जुड़े तो पता ये लगा कि डॉक्टर शबनम का जो एक्सपीरियंस है, जो तजुर्बा है, वो इस फील्ड में इतना वास्ट है कि हमें ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब डॉक्टर शबनम के पास कोई स्टूडेंट को हम दे देंगे अभी बच्चे कितने नंबर, तो डॉक्टर शबनम बैठ के वहाँ बता देती हैं कि इसका इस कॉलेज में, इस स्टेट में इसको आसानी से मिल सकता है। और उससे पेरेंट्स को इतनी आसानी हो जाती है चूज़ करने में कि उनके 2-2 साल 3-3 साल ख़राब नहीं होते और ईज़िली उस चीज़ को आगे करके ले जाते हैं। और फिर डॉक्टर शबनम ने जैसे ही बताया कि MBBS के अलावा और भी फील्ड्स हैं, उसमें डॉक्टर साहब बहुत हेल्प करती हैं और उसमें हर चीज़ में ये लोग हेल्प करते हैं। जैसे कि अब्रॉड के लिए भी है, किस स्टेट में या किस कंट्री में कितने साल का कोर्स है, कैसे वहाँ जा सकते हैं। और जैसे आपके उसमें से क्वेश्चन पूछा कि क्या वहाँ हम हेल्प करते हैं, तो इसमें ये तजुर्बे की बात है। और डॉक्टर साहब के साथ हम जुड़ के बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह आगे जुड़े रहेंगे, यही दुआ है। थैंक यू। मैंने 2022 से शिक्षा मेड की जर्नी शुरू हुई। वो मैडम को की इंस्पिरेशन से और इनकी डेडिकेशन को देखते हुए हमने लुधियाना में ब्रांच ओपन की और आज तब से लेके आज तक जो हमारा काम है, जैसे मैडम ने बताया कि जो शिक्षा मेड जो काम कर रहा है वो एक एजुकेशन को जो है, पर्टिकुलरली जो मेडिकल एजुकेशन है, जो अवेयरनेस है, जो कई पेरेंट्स को बिल्कुल नहीं पता होती कि हमें आगे करना क्या है, तो उसमें हम हेल्प करते हैं। उसको ब्रांचेस के बारे में गाइड करते हैं कि किस नंबर पे, क्या स्कोर पे, कौन सी स्टेट है, कौन से कोटे पे आपको क्या मिला है। तो ये सारी चीज़ें जो अवेयरनेस है वो शिक्षा मेड करती है। और मैं 3 साल से हम लुधियाना में सक्सेसफुली इनके मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। रियली वी आर क्वाइट हैप्पी विद डॉक्टर शबनम एंड डॉक्टर बठिंडा। बेसिकली मैं आर्किटेक्ट हूँ। मैंने अपने बच्चों की एडमिशन करवाई थी डॉक्टर साहब के थ्रू, पहले दोनों की। उसके बाद मुझे लगा भी वहाँ से लोगों को यहाँ पे अप्रोच करना मुश्किल है, थोड़ा फेथ नहीं बनता भी चंडीगढ़ में जाएंगे शायद स्कैम हो जाए, शायद लूट ले, इसलिए मैंने वहाँ पे ब्रांच बनाई है। सिर्फ 1 साल से ही कर रहा हूँ, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। बठिंडा में माल रोड पे हमारा वहाँ पे। थैंक यू सर। थैंक